ओम गण गणपते नमः। हरतालिका तीज की व्रत रखने वाली सभी बहनों की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप सुनेंगे हरतालिका तीज व्रत की संपूर्ण कथा। इससे पहले आप सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि अशोक वेदा चैनल पर प्रस्तुत कथाएं आपको कैसा लगता है। हरतालिका तीज हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष में तृतीया तिथि को मनाई जाती है। यह पर्व माता पार्वती और भगवान शिव को समर्पित है। इस दिन शिव गौरी की विधि विधान से पूजा की जाती है। हरतालिका तीज व्रत में सुहागिन महिलाएं अपनी पति के लंबी आयु और सुख सौभाग्य की कामना के लिए निर्जल व्रत रखती है और कुमारी कन्याएं भी अच्छे वर की कामना के लिए तीज का व्रत रखती है। इस व्रत को बहुत ही कठिन माना जाता है क्योंकि यह निर्जल होता है। इस दिन महिलाएं बिना अन्न जल ग्रहण किए पूरे दिन निर्जला व्रत रखती है। इस व्रत को हरतालिका तीज कहा जाता है क्योंकि एक कथा के अनुसार माता पार्वती को उनके पिता उनकी इच्छा के विरुद्ध भगवान विष्णु से शादी करवाना चाहते थे। तब माता पार्वती की सहेली उन्हें अपने साथ घने जंगल में ले गई और वहां जाकर भोले शंकर की आराधना की थी। तो इस कहानी में हर का मतलब है अपहरण और हरतालिका का मतलब है सहेली। तो पार्वती सहेली माता पार्वती को लेकर घने जंगल में गई थी, इसलिए इस व्रत को हरतालिका के नाम से जाना जाने लगा। इस व्रत की पूजा सुबह स्नान करके अच्छे वस्त्र धारण करें और बाद में 16 श्रृंगार करके पूजा की जाती है। पूजा के लिए सुबह का समय अच्छा माना जाता है। अगर आप किसी कारणवश सुबह पूजा ना कर पाएँ तो प्रदोष काल में भी कर सकते हैं, पर ध्यान रहे कि पूजा के दौरान हरतालिका तीज का व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए। कई जगहों पर इस व्रत को गौरी हवा के नाम से जाना जाता है। इस व्रत को पूरे विधि विधान से करने से महिलाओं का वैवाहिक जीवन सुख में बीतता है और वह हमेशा अपने जीवन में हर खुशी प्राप्त करती है। इस दिन पूजा पाठ के लिए शुभ मुहूर्त रहेगा 6 सितंबर को सुबह 10:11 से लेकर 12:32 तक। तो इसे 2 घंटे 31 मिनट में पूजा करनी है। अगर इस शुभ मुहूर्त में आपका पूजा ना कर सके तो शाम के समय प्रदोष काल में पूजा करें। हरतालिका तीज का व्रत के दौरान पानी नहीं पीना चाहिए। इस तीज का खास तौर पर ध्यान रखें। अगर एक बार में इस व्रत को शुरू कर लेती है तो फिर इसे व्रत को छोड़ा नहीं जाता, इसलिए सोच समझ कर व्रत रखना चाहिए। यदि सूतक कोई और कारण वजह से आपका पूजा नहीं कर पाते हैं तो भी आपको व्रत रखना होता है और दूर बैठकर कथा सुननी चाहिए। हरतालिका तीज का पर रात्रि में पूरी रात जागरण शिव गौरी की आराधना करनी चाहिए। तो आइए अब सुनते हैं हरतालिका तीज का व्रत की कथा। इस कथा को अंत तक ध्यान से पूरा सुनिए क्योंकि आधी अधूरी कथा सुनने से हमारे व्रत का पुण्य फल नहीं मिलता। और कथा शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में शिव गौरी की जय हो जरूर लिखिए और बोलिए शिव गौरी गणेश कार्तिकेय की जय हो। पौराणिक कथा के अनुसार माता सती ने हिमालय राज के घर माता पार्वती के रूप में पुनः जन्म लिया। माता पार्वती ने बचपन से ही भगवान शिव को पति रूप में पाने की कामना से पूजा पाठ शुरू कर दी थी। तो समय के साथ माता पार्वती जी का विवाह योग हो गई तो पार्वती जी के पिता हिमालय शादी के लिए योग व तलाशने लगे। एक दिन नारद मुनि ने पर्वतराज हिमालय के पास गए और उनकी चिंता सुनकर उन्होंने योग वर के रूप में भगवान विष्णु का नाम बताएं। तो हिमालय राज को भी भगवान विष्णु दामाद के रूप में पसंद आ गई और उन्होंने अपनी राजामंदी दे दी। तो अपने पिता और नारद की बातों को जानकर माता पार्वती बहुत ही चिंतित हो गई क्योंकि उन्होंने तो पहले ही भगवान शंकर को पति रूप में पाने की कामना रखी थी। तो उसने दुखी होकर अपना दुख अपनी प्रिय सहेली को बताई। तो वह पार्वती को दुख जानकर पार्वती को लेकर एक घने जंगल में चली गई। वहां जाकर तपस्या करने का संकल्प लिया। वहां उन्होंने रेत का एक शिवलिंग बनाया और तपस्या करने लगी। और पीछे घर पर पर्वतराज बहुत ही दुखी हुए कि पार्वती ना जाने बिना बताए कहाँ चली गई है। जब विष्णु जी को इस बात का पता चला तो वह क्या सोचेंगे। तो उन्होंने ढूंढने के लिए आकाश पाताल एक कर दिए, लेकिन पार्वती नहीं मिली।
पार्वती कठोर तपस्या करती रही तो उनकी कठोर तपस्या देखकर भोले शंकर प्रसन्न हो गई और उनकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए आशीर्वाद दे दिए और कहें कि अब तुम घर जाओ, मेरी शादी तुम्हारे ही साथ होगी। तो शिव जी की बात सुनकर माता पार्वती अपनी सहेली के साथ अपने घर आ गई। अपनी बेटी को सकुशल देख पर्वतराज बहुत ही खुश हुए और अपनी बेटी पार्वती की मन की बात जानकर अपनी बेटी को कहा कि बेटी जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा, मैं तुम्हारी शादी शिव शंकर के साथ करूंगा। तो पर्वतराज ने अपने कहे अनुसार माता पार्वती और भगवान शिव की शादी संपन्न कराई। अब सुनते हैं विनायक जी की कहानी। बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो। एक समय की बात है, गणेश जी एक छोटे से बालक का रूप धारण करके चिमटी में चावल और चम्मच में दूध लेकर निकले थे। वे गांव-गांव जाकर हर किसी से आवाज़ें लगाकर जोर जोर से कह रहे थे कि कोई है जो मुझे खीर बना दे। तो उसकी बात सुनकर सारे लोग हंसने लगे कि भला इतने से चावल और दूध से खीर कैसे बनेगी। पर गणेश जी तो ऐसे बोलते ही जा रहे थे, उन्होंने किसी बात का और ध्यान नहीं दिए। तभी उन्होंने देखा कि एक गांव में बाहर एक झोपड़ी बनी है, उसके बाहर एक बूढ़ी अम्मा बैठी है। तो उनके पास जाकर बोले कि माँ जी मुझे खीर बना दो। तो बूढ़ी अम्मा कहने लगे कि हाँ बेटा बना दूंगी। तो उसने चिमटी में से चावल और चम्मच भरा हुआ दूध बूढ़ी अम्मा को दे दिए। तो उसे लेकर वो झोपड़ी के अंदर चली गई। वहाँ जाकर एक छोटा सा पतीला चूल्हे पर चढ़ा दिए। यह देखकर गणेश जी कहने लगे कि माँ जी इतने से पतीले में क्या होगा, कोई बड़ा बर्तन लेकर आओ। वो कहने लगे कि बेटा मेरे पास तो कोई बड़ा बर्तन नहीं है। तो गणेश जी कहने लगे कि तुम ध्यान से देखो माँ, तुम्हारे रसोई में ज़रूर बड़ा बर्तन पड़ा है। तो उसने गणेश जी के कहे अनुसार अंदर जाकर देखें तो वहाँ पर एक बड़ी सी कढ़ाई पड़ी थी। तो कढ़ाई को देखते ही इसने माँ बुढ़िया ने सोच लिया कि यह कोई साधारण बालक नहीं है। तो उसने वह कढ़ाई उठाई और चूल्हे पर चढ़ा दी। वो चिमटी के चावल और एक चम्मच दूध उस कढ़ाई में डाल दिए। जैसे ही उफान आता गया तो वो कढ़ाई खीर से लबालब हो गई और बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगी। खीर बनते ही बुढ़िया ने गणेश जी से कहें कि खीर तो तैयार हो गई है बेटा, अब तो भोग लगा ले। तो वह कहने लगा कि माँ जी मैं तो स्नान करके आता हूँ। तो मैं ऐसा करो माँ, सारे गांव वालों को न्योता देकर आओ। और यहाँ कहकर गणेश भगवान तो स्नान करने के लिए चले गए। तभी बुढ़िया के बेटे बहू और पोते पोती आ गई थी जो काम करने के लिए खेत गई थी। तो आते ही बूढ़ी अम्मा ने अपने पोतों पोतियों को भरपेट खीर खिला दी। तभी उसकी झोपड़ी के आगे से एक औरत गुजर रही थी। तो खीर की खुशबू देखकर वह अंदर आ गई और कहने लगी कि माँ जी आज तो आपकी झोपड़ी में से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, क्या कुछ नया बनाया है। तो उसने कहा कि हाँ खीर बनाई है, ले तुम भी खा ले। तो उसने कटोरा भर कर खीर उस औरत को दे दी। तो यह देखकर उसकी बुढ़िया की बहू सोचने लगी कि इस तरह या तो आने जाने वाले लोगों को खीर खिलाएगी तो मेरे लिए क्या बचेगा। तभी उसकी सास कहने लगी कि मैं गांव वालों को न्योता देकर आती हूँ, तब तक गणेश जी भी आ जाएंगे, तुम खीर का ध्यान रखना। यह कहकर बुढ़िया तो गांव में न्योता देने चली गई और पीछे से बहू ने सोचा कि मेरे लिए तो बचेगी नहीं, इसलिए मैंने तो पहले ही खा लेती हूँ। तो उसने एक मोटा सा कटोरा खीर से भरा और कहने लगी कि ले गणेश या भोग लगा ले। गणेश और खीर खा ले। कटोरे को बड़ा कटोरा निकाला और कटोरे को चक्की के नीचे छुपा दिया। अब बूढ़ी अम्मा भी गांव वालों को न्योता देकर आ गई। गांव वाले सारे कहने लगे कि इसके पास तो खुद के लिए भोजन नहीं है और आज पूरे गांव वालों को न्योता दिया, जब शाम हुआ तो लोग खाने के लिए आए तो कुछ नहीं मिलेगा। तो हम यह चलकर देखना चाहिए कि इसने न्योता क्यों दिया। तो सारे गांव वाले इकट्ठा होकर शाम को उसके झोपड़े पर पहुंच गए। उधर बुढ़िया जब घर पहुंची तो गणेश जी भी आ रहे थे। तो यह देखकर कहने लगे कि गणेश भोग लगा ले। तो गणेश जी महाराज कहें कि मुझे तो भोग तुम्हारी बहू ने लगा दिया है। तो बूढ़ी अम्मा कहने लगे कि ना रे गणेश जी, मेरी बहू तो खेत से आते ही काम करने लगी है,
क्या कह रहा है? तो गणेश जी भगवान बोले कि अपनों बहू से जाकर पूछ लो, अगर फिर भी विश्वास नहीं है तो तुम्हारी जो चक्की है ना, उसके नीचे देखो, खीर का कटोरा पड़ा होगा, अभी भी उसमें 2 चावल चिपके हुए होंगे। तो बुढ़िया ने जैसे कटोरा देखा तो सच में उस कटोरी में तो 2 चावल चिपके ही थे और चक्की के नीचे छुपाया था। तो वो कहने लगे कि गणेश कोई बात नहीं, तुम कुछ मत कहना, लोग आ रहे हैं तो सुनेंगे तो क्या कहेंगे। तो बूढ़ी अम्मा अब सारे गांव वाले लोगों को खाना परोसने लगी। सारे गांव वालों ने पेट भरकर खीर खाई, फिर भी वह खीर तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो वह गणेश भगवान से बोले कि गणेश या तो खीर तो खत्म नहीं हो रही है, अब इसका मैं क्या करूं। तो गणेश जी कहने लगे कि एक बार फिर से पूरे नगर को न्योता फिर से दो। तो बुढ़िया ने गणेश जी के कहे अनुसार गांव वालों को एक बार फिर से न्योता दे दिए। तो गांव वाले सोचने लगे कि यह तो कोई जादुई कढ़ाई है, हमें राजा जी को बारे में बताना चाहिए। तो गांव के 2-4 लोग इकट्ठा होकर राजा के पास चले गए और जाकर राजा से कहने लगे कि महाराज, गांव के बाहर जो झोपड़ी है उसमें बूढ़ी माई रहती है ना जाने क्या जादू टोना करती है। आज उसने एक कढ़ाई खीर बनाई है, उसके पास दूध भी नहीं था और ना ही चीनी चावल थे, फिर भी इतनी अच्छी खीर और पूरे गांव वालों को खीर खिलाई, फिर भी उसकी कढ़ाई में खीर खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। तो राजा ने जैसे ही गांव वालों की बात सुनी तो अपने सैनिकों को बुलाकर कहा कि तुम उस बुढ़िया के पास जाओ, झोपड़ी पर जाओ, वहाँ पर जो जादुई कढ़ाई की खीर है उसे यहाँ लेकर आओ। बुढ़िया के कहे देना कि ऐसी कढ़ाई झोपड़े में नहीं राजमहल में शोभा देती है। तो राजा की आज्ञा पाकर सैनिक वहाँ पर आ गए और बुढ़िया से कहने लगे कि माई, राजा का आदेश है कि आपके पास जो जादुई कढ़ाई है वो हमें राजमहल में लेकर जाना है। तो यह सुनकर बुढ़िया को बहुत ही दुख हुआ, लेकिन गणेश जी तो चुपचाप सुन रहे थे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहे। राजा के सैनिक कढ़ाई को लेकर राजमहल चले गए, लेकिन राजमहल ले जाते ही खीर में दुर्गंध आने लगी, कीड़े मकोड़े बिच्छू दिखाई देने लगे। तो यह देखकर राजा को बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हुई। वह कहना नहीं चाहते थे कि मेरे राजमहल के आने के बाद खीर में बदबू आने लगी। उन्होंने बुढ़िया को बुलाकर कि बुढ़िया माई, यह कढ़ाई तुम ही पास ले जा, मैं तुम्हें देता हूँ। तो बुढ़िया कहने लगी कि हे राजन, आप देते तो पहले भी कभी देते, या तो मुझे मेरे गणेश जी ने दिए हैं। तो बुढ़िया ने जैसे ही खीर उठाई तो लेते हुआ कढ़ाई फिर से सुगंधित खीर से भर गए। यह सब गणेश जी देख रहे थे। तो घर आकर बुढ़िया ने गणेश जी से कहे कि बची हुई खीर का क्या करूं। तो गणेश जी ने कहे कि झोपड़ी में से एक कोने में गड्ढा खोद कर उसमें गाड़ दो माँ, उसी जगह सुबह उठकर वापस आप खोदना, मैं तुम्हें धन से भरे हुए 2 घड़े मिलेंगे। तो ऐसा कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए, लेकिन जाते समय झोपड़ी के पीछे से लात मार गई। तो झोपड़ी के जगह वहाँ पर एक सुंदर सा महल खड़ा हो गया। सुबह हुई तो बहू ने फावड़ा लेकर जिस जगह खीर गरी थी वहाँ से खोदने लगी तो उसे कुछ नहीं मिला। थक कर हार कर वह अपनी सासू माँ से कहने लगी कि माँ जी, वो गणेश जी तो झूठो हैं, मैंने कितनी मेहनत की फिर भी यह कुछ नहीं मिला। तो उसकी सास कहने लगी कि मुझे देखने दे। यह कहकर बुढ़िया ने हाथ से मिट्टी उठाई तो उठाते ही 2 घड़े टन टन करते हुए धन की आपस में आवाज़ करने लगे। तो सास और बहू ने मिलकर उन गड्ढों को बाहर निकालते ही बहू ने कहा कि सासू माँ, आपके गणेश जी तो साचों में झूठे नहीं हैं। यह सुनकर उसकी सास कहने लगे कि बेटा, गणेश जी तो भावना के भूखे हैं। जो भी श्रद्धा भाव से गणेश जी को याद करता है, गणेश जी उसके किसी न किसी रूप में आकर अवश्य मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। गणेश जी तो बल बुद्धि के दाता हैं। तो यह तो ही देख रही है कि मैं बरसों से गणेश जी की तपस्या कर रही हूँ, तो गणेश जी ने एक कैसे से छोटे से बालक का रूप में आकर मेरी सारी मनोकामना पूर्ण कर दी। तो उसी के दिन से उसकी बहू भी अपनी सासू माँ के साथ रोजाना गणेश जी की पूजा करने लगी। हे गणेश जी भगवान, जैसा आपने बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, हुंकार भरने वाले को और कहानी सुनने वालों को सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए गणेश जी महाराज की
जय हो। अब सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी, जो हर व्रत के साथ ज़रूर सुननी चाहिए, क्योंकि इस कथा को सुने बिना हमारा व्रत अधूरा ही माना जाता है। यह एक पौराणिक लोक कथा है। इस कथा के अनुसार एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी हमेशा सुबह नहा धोकर सावा शेर की लपसी बनाता, उसके बाद में भगवान को भोग लगाता, फिर स्वयं भोजन करता। और उसके बाद एक दिन किसी बात को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई। दोनों ज़ोर ज़ोर से लड़ने लगे। तभी तपसी से कहने लगा कि मैं रोज़ाना भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ, तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए। तो लपसी कहने लगा कि मैं रोज़ाना नहा धोकर सावा शेर लपसी बनाता हूँ और सबसे पहले भगवान को भोग लगाकर फिर भोजन करता हूँ, तो मैं बड़ा हूँ, तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए। तो इस तरह दोनों ज़ोर ज़ोर से लड़ाई करने लगे। तभी वहाँ से नारद जी गुजर रहे थे, तो दोनों को लड़ता हुआ देखकर उनके पास आए और पूछने लगे कि तुम दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हो। तो तपसी और लपसी ने अपना अपना बड़ा होने का कारण बताया और नारद जी से कहने लगे कि अब तुम ही हमारा फैसला करो कि हम दोनों में से कौन बड़ा है। तो नारद जी ने कहे कि मैं तुम्हारा फैसला तो कर दूंगा, लेकिन अभी नहीं, कल सुबह आऊँगा और तुम्हारा फैसला कर दूंगा कि तुम दोनों में से बड़ा कौन है। तो दोनों ने यह कहा ठीक है। दूसरे दिन सुबह हुई तो लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोजाना भक्ति करने लग गए। तो नारद जी ने छुप कर 1.25 करोड़ की अंगूठी दोनों के आगे रख दी। तो तपसी ने जैसे ही उस अंगूठी को देखा तो चुपचाप उठाकर अपने पैरों के नीचे दबा ली। लपसी की नज़र अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। उसने लपसी बनाई, भगवान को भोग लगाया और फिर स्वयं भोजन करने लगा। तभी नारद जी वहाँ से आ गए और देखते ही दोनों ने पूछा कि बताओ हम में से कौन बड़ा है। आपने कहा था कि कल सुबह फैसला कर दूंगा। तो नारद जी ने कहे कि मैंने तो फैसला कर दिया। तपसी की ओर इशारा करते हुए कहे कि तुम खड़े हो जाओ तपसी। तो जैसे ही तपसी ने खड़ा हुआ तो उसके पैर के नीचे अंगूठी दबी हुई दिखाई पड़ी। तो नारद जी ने तपसी से कहे कि तपसी, तुम इतनी तपस्या करते हो फिर भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई है, और तुम कहते हो कि तुम तपस्या करते हो और तुम सबसे बड़े हो। मैंने ही तुम दोनों के आगे एक एक अंगूठी गिराई थी। तुम्हारा ध्यान तो जैसे ही अंगूठी की ओर गया तो तुमने तो तपस्या को छोड़कर अंगूठी उठाई और अपने नीचे दबाव कर बैठ गई। और लपसी का ध्यान अंगूठी की ओर गया, फिर भी उसने नज़रअंदाज करके अपने रोजाना का काम का ध्यान रखा। लपसी बनाकर पहले भगवान को भोग लगाया और फिर स्वयं भोजन करने लगा। इसे अंगूठी से कुछ लेना देना नहीं था, इसलिए यह बड़ा हुआ। तो तपसी शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगने लगा। उसने कहा कि महाराज, मुझसे गलती हो गई है, अब आप ही बताइए कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। मैंने बहुत ही कठिन तपस्या की है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज के बाद कभी भी चोरी नहीं करूँगा। तो तपसी की बात सुनकर नारद जी कहने लगे कि घर पर जब भी रोटी बनाए और गाय और कुत्ते की रोटी कोई नहीं बनाए तो वह फल तुम्हें मिलेगा। अगर कोई ब्राह्मण को भोजन करवा कर उसे दक्षिणा नहीं तो वह भी फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई सूट साड़ी तिब किसी को दान में देता है, ऊपर वाहन स्वरूप कुछ रुपये नहीं देगा तो वह भी फल तुझे मिलेगा। अगर कोई दिया से दिया जलाएगा तो उसका फल भी तुझे मिलेगा। अगर कोई व्रत रख कर सहारी कहानी सुन ले और लपसी तपसी की कहानी ना सुने तो उस व्रत का फल भी तुम्हें मिलेगा। कहा जाता है कि उसी दिन से हर व्रत कथा के साथ लपसी और तपसी की कहानी कही और सुनी जाती है। कहानी सुनकर कैसा लगा ज़रूर बताइए। हमारे व्रत और हमारी कहानी का पूर्ण फल हमें मिले। अशोक वेदा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।